नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसकी शुरुआत इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम से 1985 में हुई थी, जिसे वर्तमान में 1 अप्रैल 2016 से इसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया और वर्तमान में लेटेस्ट 2024 से आवास प्लस 2024 नाम से ये योजना संचालित है। इस योजना के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। क्या इसकी नई प्रक्रिया है? अगर आप अभी तक पक्का मकान नहीं बनवा पाए हैं और आपको सरकारी कोई लाभ नहीं मिला है तो आपको मिलेगा। इसकी पूरी प्रक्रिया हम आपको विस्तार से समझाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तभी पूरी बात आप समझ पाएंगे। आप चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे आप मैदानी क्षेत्र में हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र में हो। मैदानी क्षेत्र के लिए 1,20,000 रुपये मिलता है और पहाड़ी क्षेत्र के लिए 1,30,000 रुपये मिलता है। सबसे पहले हम संक्षिप्त में इसका इतिहास जान लेते हैं। ये कब से इसकी शुरुआत हुई आवास बनाने की। दरअसल हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो 1950 के बाद से 1985 तक कोई भी आवास देने वाली योजना के नाम से कोई योजना संचालित नहीं थी। अलग अलग नाम से अलग अलग प्रकार से सहयोग राशियाँ मिलती थी। जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू हुआ, तो इसके तहत कुछ सहायता दी जाती थी। लेकिन 1985 में इंदिरा आवास योजना IAV, इंदिरा आवास योजना नाम से राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसकी शुरुआत करी। उन्होंने कहा कि गांव में रहने वाले SC ST या फिर जो बंधुआ मजदूर थे, अभी अभी आज़ाद हुए हैं, यानी मजदूर जो अभी अभी आज़ाद हुए हैं उनके लिए, या फिर जो आर्थिक रूप से बहुत तंग हैं, गरीब लोग हैं, उनके आवास के लिए व्यवस्था करी गई। बहुत सिस्टमेटिक नहीं था लेकिन ठीक था, मतलब कार्यक्रम शुरुआत हुआ 1985 से ही। 1996 में इसे एक अलग विभाग बना दिया गया। बीच में भी बहुत हेरफेर हुआ, जैसे जवाहर रोजगार योजना में भी इसको शामिल किया गया था। सिस्टमेटिक रूप से फिर इसमें 1996 में से जब अलग से विभाग बनाया गया तो काम शुरू हुआ। फिर ये चलता रहा, फिर 2015 तक इंदिरा आवास योजना के ही नाम से चलता रहा। शुरुआत में 2005 के आसपास 25,000 रुपये मिलता था एक घर बनाने के लिए, 1 कमरा या 2 कमरा बनता था उसमें। लेकिन 1 अप्रैल 2016 में इसका नाम बदल करके रख दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। गांव के लिए, शहरों के लिए अलग योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब जो इंदिरा गांधी का नाम था उसे हटा दिया गया, इंदिरा गांधी के स्थान पे प्रधानमंत्री कर दिया गया। इसी के बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है? यह ग्रामीण गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की योजना है, सेंटर की। जिनके पास रहने योग्य पक्का मकान नहीं है उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है। सामान्य क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये और पर्वतीय क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये मिलता है। ये है प्रधानमंत्री आवास योजना वर्तमान में। इसके अलावा 2026 में सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ? तो 2024 से ही एक सर्वे, आवास प्लस 2024 नाम से एक एप्लीकेशन है, इसमें सर्वे होता है, यानी यहीं से एक तरह से आवेदन किया जाता है जिनका कच्चा मकान है। तो आवास प्लस 2024 सर्वे, इसमें क्या होता है? पहले कई गरीब परिवार छूट गए क्योंकि उनका नाम पुराने सेस डेटा में नहीं था। अब ऐसे परिवारों की पहचान आवास प्लस सर्वे के माध्यम से की जा रही है, यानी जिनका पक्का मकान नहीं बन पाया है, जो सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं, उनका सर्वे होता है, डिजिटल वेरिफिकेशन होता है, डायरेक्ट फ़ोटो खींचा जाता है उनके घर का, है ना, उनका। तो आवास प्लस में राज्यों को सर्वे पूरा करने के लिए समय भी बढ़ाया गया है ताकि कोई पात्र परिवार छूट न जाए। मतलब इसका उद्देश्य ये है कि जो एक बार इस योजना का लाभ पा गया है वो दोबारा न पाए, और जो नहीं पाया है और पात्र है उसको ज़रूर मिले, वो छूटे न। आवास प्लस 2024 सर्वे का ये उद्देश्य है। किसे मिलेगा पक्का मकान? यदि कोई ग्रामीण परिवार बेघर है, मतलब घर ही नहीं है, कच्चे या जर्जर घर में रहता है, पक्के घर में रहता है, ठीक ठाक घर में रहता है, तो उसे नहीं दिया जाएगा। ये है ही इसलिए कि भाई जिनके पास घर नहीं है उनको घर दिया जाए। तो जिनके पास पहले से ही घर है उनको इसकी क्या आवश्यकता है? तो कच्चे या जर्जर घर के लिए है। परिवार के किसी सदस्य के नाम भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए, यानी जिनके नाम आवंटित हो रहा है, ऐसा ना हो कि दूसरे गाँव में मिला था, अब दूसरे गांव में आके बस गए हैं तो वहाँ फिर से मिलेगा। नहीं, एक ही बार मिलेगा, आप पूरे इंडिया में कहीं भी रहें। पहले किसी सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो, ये पात्रता की बात हो रही है। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थी कौन है? बेघर है, जिनके पास घर नहीं है,
परिवार के किसी सदस्य को नहीं मिला है अभी तक, पहले किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है, ग्राम सभा और प्रशासनिक सत्यापन में पात्र पाया गया है। ये ग्रामीण स्तर पर वेरिफिकेशन होता है, क्योंकि गांव के प्रधान को, वहाँ के बीडीओ को जितनी जानकारी होती है कि किसी व्यक्ति को कितनी आवश्यकता है घर की, उतनी ज़रूरत और किसी को या दूर रहने वाले अधिकारियों को कभी नहीं होगी। इसीलिए ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायत स्तर पर इसका सत्यापन होता है। किन लोगों को नहीं मिलेगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। जिनके पास पहले से पक्का मकान है उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि कच्चा मकान आपको दिखाना पड़ेगा, फ़ोटो उसकी खींची जाएगी, और आपके पास पक्का घर है तो कैसे कर सकते हैं। हालांकि इसमें भी बहुत धांधली हुई है, अब इस पर भी कड़ाई चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं गांव में जिनके पास पक्का घर था और दूसरे के घर की फ़ोटो दिखा करके बनवा लिए हैं। तो ये भी ज़मीनी स्तर पर इसमें खूब हुआ है ऐसा, तो ये नहीं होना चाहिए। जो पात्र है उसी को मिले। अगर सबका घर बन गया है तो कोई ज़रूरत नहीं है सरकार वो दूसरे चीज़ों में निवेश करे, क्यों उसी को बार बार देगी, है ना। तो जिनके पास, जो इसका उद्देश्य था, इसका उद्देश्य क्या है कि जिनके पास घर नहीं है या है भी तो कच्चा है, उनको दिया जाए। तो आम तौर पे आजकल गांव में भी लगभग बहुत लोगों के पक्के घर बन चुके हैं, कुछ ही छूटे हुए हैं। तो जो छूटे हुए हैं उनको दिया जाए लाभ, और उन्हीं को दिया जाए। हो सके तो राशि इसकी और बढ़ा दी जाए। भाई 10 लोगों को दे रहे हैं, उनमें से 2 ही पात्र हैं, 8 लोग पात्र ही नहीं हैं, फिर भी उनको दिया गया। तो जो अपात्र हैं, जिनको नहीं देना चाहिए, उनका नाम काटिए। 2 लोगों को ही देना है तो राशि बढ़ा करके दीजिए, बढ़िया उनका घर बने, है ना। पहले PMAY या अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ मिल चुका है उनको नहीं मिलेगा। सत्यापन में जानकारी गलत पाई जाती है तो भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। भाई आपने एप्लीकेशन दे दिया, लेकिन जब सत्यापन हुआ तो पता चला कि आप फर्जी तरीके से अप्लाई किए थे, आपके पास घर था या आपको पहले दिया गया था, तो फिर आपका नाम हटा दिया जाएगा। सूची कैसे बनती है, नई सूची कैसे बनेगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। सबसे पहले क्या होगा, आवास प्लस सर्वे होगा। ठीक, आवास प्लस सर्वे मतलब आप एप्लीकेशन देंगे, ऑनलाइन ही होता है, घर पे आकर के प्रधान जी किसी को भेज करके फ़ोटो खिंचवाते हैं, उसका सामने से फेस चेहरे का लिया जाता है, घर का लिया जाता है, पूरा ID, आधार कार्ड नंबर, जो जॉब कार्ड बना है उसका नंबर, फ़ोटो, ये सब जब हो जाता है, वहाँ से अप्रूवल मिल जाता है, तब इसका सत्यापन होता है। तो आवास प्लस सर्वे के बाद ग्राम पंचायत द्वारा इसका सत्यापन होगा। फिर ब्लॉक स्तर पर इसकी जांच होगी, यानी ग्राम पंचायत का मतलब प्रधान जी मान लीजिए सत्यापित कर दिए कि हाँ ये ठीक है, इनको मिलना चाहिए। तो अब ये ठीक है, प्रधान जी सही सत्यापित किए हैं कि नहीं, इसकी जांच होगी ब्लॉक स्तर से। ब्लॉक स्तर से जब जांच हो जाएगी, सही पाया जाएगा, तब इसकी जिला स्तर पर स्वीकृति होगी कि हाँ पंचायत ने सत्यापित किया, ब्लॉक स्तर तक जांच हुई और सही पाया गया, ये व्यक्ति पात्र है, तब जिला स्तर से स्वीकृति मिलेगी। तब उसके बाद सेंटर से यानी केंद्र से पैसा आएगा। उसके बाद लाभार्थी सूची में जारी होगा उसका नाम, उसके बाद शुरू होगा कार्यक्रम। लोग सबसे ज़्यादा गलती कहाँ करते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि राशन कार्ड है तो मकान मिलेगा। बिल्कुल नहीं, राशन कार्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है। राशन कार्ड तो गरीबों के लिए है, गल्ला पाने के लिए है ना, ये है बेघर के लिए जिनके पास घर ही नहीं है। तो राशन कार्ड है तो पक्का मकान मिलेगा, ये एकदम भ्रांति है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। BPL कार्ड है तो पक्का मकान मिलेगा, BPL से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। भाई आप गरीब हैं, आपको कार्ड जारी किया गया, आपको राशन मिल रहा है और आपको पक्का मकान आपके पास बना है, मान लीजिए किसी भी तरह से, तो बना तो है ही, बेघर तो है नहीं, तो आपको क्यों मिलेगा, तो उसका भी यहाँ संबंध नहीं है। आय प्रमाण पत्र बनवा लिए हो तो भी इससे कोई संबंध नहीं है। यानी इसका केवल संबंध है कि आप बेघर हैं या कच्चा घर है, बस 2 ही चीज़ें हैं। ठीक, यह सही नहीं है, केवल इन दस्तावेजों के लाभ की गारंटी नहीं होती। पात्रता का अंतिम निर्णय सर्वे और सरकारी सत्यापन से ही होता है, यानी पंचायत स्तर पर सत्यापित होगा, ब्लॉक स्तर पर जांच होगी, जिला स्तर पर स्वीकृति होगी, उसके बाद लिस्ट जारी होगी केंद्र की ओर से। ये इसका नियम है। आपके लिए एक छोटी सी सूचना है, हमारा एक एप्लीकेशन है दीपक ज्ञानपथ। आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, दीपक ज्ञानपथ सर्च करिएगा, आपको ये वाला लोगो मिलेगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। एकदम फ्री में है, कोई चार्ज नहीं है, जीवन भर के लिए आपके मोबाइल में ये इंस्टॉल हो जाएगा। आपको कभी भी हमारा कोर्स खरीदना होगा, पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे कोर्स इसमें फ्री में हैं, कुछ ही हैं जो पैसे से
आपको दिए जाएंगे अगर आप यूज़ करेंगे तो, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें फ्री हैं। और 1 सितंबर 2026 से हम हाई स्कूल इंटर का मैथ मतलब पूरा हाई स्कूल इंटर की पूरी कोचिंग शुरू करेंगे ऑनलाइन। तो अभी से जितने बच्चे जुड़े रहेंगे, जब हम शुरू करेंगे बैच, तो उसमें जितने बच्चे पहले से जुड़े रहेंगे 1 सितंबर तक उनको हम निःशुल्क वहाँ पर जोड़ देंगे। उसके बाद जो जुड़ेंगे उनकी हम फीस लेंगे। ठीक, तो एक सोचना है, ध्यान रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दीपक ज्ञान पथ प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा आपको, या फिर आप जो इस वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ इसका लिंक अपने दोस्तों में खूब शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।